हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ। आपको याद दिलाती चलूं कि हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और उसमें हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी मैस्लोस हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, और उसी अप्रोच में सेकंड थ्योरी पढ़ रहे हैं हम कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करें। Have you ever felt like you are living someone else's expectations rather than your true self? जैसे आपने एक मास्क पहन रखा हो just to fit in or meet the world's standards, या फिर बहुत सारी लेयर्स हों जो आपको आपके रियल सेल्फ तक जाने ना देती हों। Now imagine if you could strip away those layers and discover who you really are. Wow! अब सोचें उस स्टूडेंट के बारे में जो हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, बट पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही चूज टू बिकम अ डॉक्टर। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ अ सक्सेसफुल डॉक्टर, ही समटाइम्स फील अ वॉइड। क्यों? क्योंकि वो अपने ट्रू सेल्फ से दूर आ गया है। बेसिकली ही हैव लॉस्ट द टच विद हिज ट्रू सेल्फ। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी बताती है कि आप असल में हैं कौन और कैसे अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना आपको हैप्पीनेस और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझने की कोशिश करते हैं कार्ल रोजर्स की थ्योरी को। द जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? क्या आप अपनी पहचान के बारे में अपने साथ सेटिस्फाइड हैं? यानी आप जब अपने बारे में सोचते हैं तो क्या आप खुशी महसूस करते हैं या कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है? थ्योरी को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कार्ल रोजर्स के बारे में। कार्ल रोजर्स बेसिकली एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे who made a significant contribution to humanistic psychology. He basically believed that every person has a natural ability to understand themselves and reach their full potential. और उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी थेरीज पर काम किया या उनको डेवलप किया जो आज भी साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। Rogers is widely considered one of the founding father of psychotherapy research and was honored for his research with the Award for Distinguished Scientific Contributions by American Psychological Associations in 1956. अगर मैं कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो बेसिकली कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। According to him, our self concept is quite complex and is influenced by our thoughts, emotions and experiences. उनका कहना है कि जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है: सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम और आइडियल सेल्फ पे। सेल्फ इमेज बेसिकली वो है जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे सारे जो ट्रेड्स हैं, रोल्स हैं और हमारी एबिलिटीज़ हैं, ये आपका सब सेल्फ इमेज है। या फिर अगर मैं कहूँ कि सेल्फ इमेज में आपका अपना परसेप्शन आ जाता है, यानी जो मैं ख़ुद को समझती हूँ वो। अगर मैं ख़ुद को ब्यूटीफुल समझती हूँ तो वो, अगर मैं ख़ुद को ब्रेव समझती हूँ, लूज़र समझती हूँ, ये सारा जो आपका अपना परसेप्शन है। लेकिन अगेन जो आपका अपना परसेप्शन है ये बहुत मर्तबा सोसाइटी से आ रहा होता है, आपके पेरेंट्स से आ रहा होता है, या फिर आपके सराउंडिंग में आपको लोग कैसा परसीव करते हैं उससे आ रहा होता है। और सेल्फ़ एस्टीम की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ़ एस्टीम वो है जो हम अपनी वर्थ को एवेल्यूएट करते हुए सोचते हैं या फिर फील करते हैं। अगर हम अपने आप को वर्थ नहीं समझते तो हमारी जो सेल्फ़ एस्टीम है वो लो होती है, और अगर हम अपने आप को कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल समझते हैं तो हमारा सेल्फ़ एस्टीम हाई होता है। इसी तरह जो इंसान का आइडियल सेल्फ होता है वो होता है जो हम बनना चाहते हैं। ये हमारी एस्पिरेशंस, गोल्स और ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी आइडियल सेल्फ जो है वो हमारी इमेज होती है जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं।
रोजर्स का कहना है कि जब हमारी सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है तो हम इनकॉन्ग्रेंस महसूस करते हैं, जो स्ट्रेस और डिस्ट्रेस का सबब बन सकती है। अगर हम अपनी सेल्फ इमेज को आइडियल सेल्फ के करीब ले आएं तो हम अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन दोनों फील कर सकते हैं। एक्सेप्ट के कंपोनेंट्स को समझ चुके हैं तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्ल रोजर्स की थ्योरी में कंडीशन ऑफ वर्थ की। रोजर्स का कहना यह है कि बहुत बार लोग अपने आप को लव और एक्सेप्टेंस के लिए कुछ कंडीशंस बना कर देते हैं। ये कंडीशंस दूसरे लोगों से जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी की तरफ से भी आ सकती हैं। अगर ये कंडीशंस इंसान की रियल फीलिंग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं तो ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को लिमिट कर सकती हैं। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से सिर्फ तभी लव एक्सेप्ट करता हुआ फील करता है जब वो अच्छे ग्रेड्स लाता है, तो दिस कंडीशन कुड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लव हिमसेल्फ इफ़ ही डोंट गेट्स गुड ग्रेड्स। यानी अगर वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाता तो वो अपने आप को बेकार समझना शुरू कर देता है और ये उसकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट को बोथ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की, विच रोजर्स डिस्क्राइब्ड एज अ एक्सेप्टेंस एंड लव विदाउट एनी कंडीशन। यानी व्हेन अ पर्सन फील्स ट्रू टू देमसेल्फ विदाउट फेयर ऑफ जजमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हेल्दी। This unconditional love allows them to accept love and express their true feelings freely without any condition. सपोज़ एक शख्स जो अपने आप को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है वो अपने अप और डाउन्स दोनों को एक्सेप्ट करता है, यानी अपनी वीकनेसेस के बावजूद खुद को एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर एक इंसान अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, तो वो अपने आप को समझने और अपने गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। यानी ऐसी कंडीशन में जब हम सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ के बीच में कॉन्ग्रेंस रखते हों और हम अपने आप को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी देते हों तो हम अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रोजर्स कहते हैं कि ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ के बीच में अलाइनमेंट ला सकें। सपोज़ अगर एक इंसान अपने सेल्फ इमेज को अपनी आइडियल इमेज के साथ ले आए, जैसे वो अपनी क्रिएटिविटी को अपने कैरियर में इनकॉर्पोरेट कर पाए, तो वो अपने काम में सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस फील कर सकता है, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक पार्ट है। यानी कार्ल रोजर्स का कहना ये है कि हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करवाने में या पर्सनालिटी को शेप करवाने में हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी एक इंसान की पर्सनालिटी तभी बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करती है जब उसे एनवायरनमेंट से जेन्युइननेस, पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी मिलती है। यानी एक पर्सन तभी ग्रो करेगा जब उसको इन्वायरमेंट से जेन्युइननेस मिलेगी। एक जेन्युइननेस के लोग उसके साथ जेन्युइन हों यानी सच्चे हों, और दूसरा वो भी लोगों के साथ सच्चा हो पाए, यानी कि उसको कोई मास्क वेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। वो जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहता है वो खुलकर उसको एक्सप्रेस कर पाए इन्वायरमेंट में। यानी किसी भी चीज़ को लेकर अगर उसका पर्सपेक्टिव बाकी लोगों से इन्वायरमेंट में डिफरेंट है भी, तब भी उससे एक्सेप्टेंस मिले। उसके अपने पर्सपेक्टिव के डिफरेंट होने की वजह से ऐसा ना हो कि लोग उसको एक्सेप्ट ही ना करें। यानी हर चीज़ के बारे में उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इजाज़त हो। नेक्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। यानी वो जो काम भी कर रहा है उसको अप्रेजल मिले, किसी कंडीशन के बगैर उसको एक्सेप्टेंस मिले। यानी इन्वायरमेंट में कोई ऐसी कंडीशन अप्लाई ना की जाती हो कि तुम ऐसा करोगे तो ही तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कोई कंडीशन ना हो, विदाउट कंडीशन उसे एक्सेप्टेंस मिले, उसे अप्रेजल मिले। लास्ट है एम्पैथी,
और एम्पैथी एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इंसान की पर्सनैलिटी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो तब करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तब अच्छे से होती है जब उसे अपने सराउंडिंग में एम्पैथी मिलती है। उसको अपने रिश्तों में जब एम्पैथी मिलना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रो करती है। और ऐसा इंसान जिसको अपने एनवायरनमेंट से ये तीनों फैक्टर्स मिलते हैं, ऐसा इंसान जिसकी नीड फॉर एम्पैथी भी फुलफिल होती हो, उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी मिलता हो और उसको अपने एनवायरनमेंट से जेन्युइननेस भी मिलती हो, तो ऐसे इंसान लीड करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेल्फ वर्थ की और पॉजिटिव रिगार्ड की। अच्छा, जो पॉजिटिव रिगार्ड है ये दो तरह का हो सकता है। एक जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और एक होता है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में ये है कि बच्चे को एक्सेप्टेंस मिल रही है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे ग्रेड्स लाएगा तभी उसे एक्सेप्टेंस मिलेगी अपने एनवायरनमेंट से। तो जब बच्चे को या किसी इंसान को अपने एनवायरनमेंट से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, तो ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है बल्कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो फ्री टू एक्सप्रेस होता है, यानी वो अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें उसको ग्रेजुअली लीड करेंगी टुवर्ड्स द फुली फंक्शनिंग पर्सन। और ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी को हम कंसिडर कर सकते हैं फुल्ली फंक्शनिंग पर्सनैलिटी। इन कंपैरिजन टू डैट, अगर एक इंसान है या एक बच्चा है जिस पर मैं कोई कंडीशन लगा देती हूँ कि तुम्हें पॉजिटिव रिगार्ड या एक्सेप्टेंस तभी मिलेगी जब तुम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओगे या अच्छे ग्रेड्स लाओगे, तो इसको हम कंसिडर कर देंगे कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो इसकी जो पर्सनैलिटी है वो लीड करेगी अनहेल्दी ग्रोथ की तरफ। ना सिर्फ उसका सेल्फ एस्टीम लो होगा बल्कि उसमें डिपेंडेंसी टू अदर्स भी डेवलप होगी। यानी ये चीज़ें इन्वायरमेंट से आती हैं। अगर इन्वायरमेंट में मुझे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना शुरू होगा तो मैं खुद को भी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना शुरू करूँगी और मैं खुद को भी बिना बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करना शुरू कर दूँगी। अगर मैं रोजर्स की पूरे बिलीव को कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो रोजर्स की ओवरऑल बिलीव ये कहती है कि पर्सनल ग्रोथ और मेंटल हेल्थ तभी फ्लोरिश करती है जब हम ऑथेंटिसिटी, एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी अपने आप को अपने असली फॉर्म यानी रियल सेल्फ में जीने की इजाज़त देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारी जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की दो थेरीज़ थी वो दोनों कंप्लीट हो गई। मैंने पहले आपको मैस्लोज़ हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड समझाई थी और अब मैंने आपको कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट समझाई है। अगर आप लोगों ने मैस्लोज़ हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड नहीं देखा तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।